मैंने तुम्हें कहा तो बहन बिरमा के पास भेजा हूं। क्या इतना कठोर बहन बिरमा हो जाएगी जो अपने हाथ से तुम्हें भिक्षा देकर के विदाई करेगी? हो नहीं सकता। सही बतलाओ कि ये भिक्षा तुम कहां से लाई हो? हे गुरुदेव, बोलो। अगर आपका विश्वास नहीं होता है न गुरुदेव, तो आपका कौन कहने में विश्वास होता है वो कहकर सुना दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं प्रभु। पुत्र गोपीचंद, हाँ गुरुदेव। गुरु और चेला का पहचान इसी जगह में होता है। तुम्हारे गला में जो मैं अलग की माला दिया हूं, हाँ गुरुदेव, उसमें न जाने कितने गुण है। अगर यह भिक्षा तुम्हारे बहन की दरबार में मिला है तो अलग को माला को छू करके सत और सौगंध खा करके बोलो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हे गुरुदेव, बोलो। अगर आप वो कहते हैं कि आपका दिया हुआ अलग के माला है और सत और सगंध खाकर कहता हूं प्रभु, जो कुछ भीख लेकर आया स्वयं अपने बहन बिरमा के हाथ से। चिरंजीवी रहो मेरा भक्त। लेकिन पुत्र गोपीचंद, हाँ गुरुदेव, बहन की दरबार में जो भिक्षा मिला है वह भिक्षा मेरा खाली थोला को भरो मेरा भक्त। हाँ गुरुदेव। भक्त, हाँ गुरु। आश्चर्य की बात है पुत्र गोपीचंद, कुछ देर तक तुम वहां बैठ जाओ। आश्चर्य की बात है, एक भाई और एक बहन जो राजा रजवाड़ा, कैसी कठोर छाती बनी उस बिरमा की, कैसा पत्थर अपने सीना पर रख करके सहोदर भाई को अपने हाथ से भीख दे दी। अच्छा, भिक्षा में क्या दी है बहन बिरमा, वे पहले देखता हूं। जय गुरुदेव। धिक्कार है इस बहन पर। भिक्षा में गुंडा खुदी का रोटी, जिसमें विष का गंध आता है, इसका मतलब इसमें विष लगा हुआ है, मिला हुआ है। भाई सहोदर को भिक्षा में गुंडा खुदी का रोटी विष मिलाकर, खैर कोई बात नहीं। पुत्र गोपीचंद, हाँ गुरुदेव, बहन की दरबार भेजते समय मैं तुमसे वचनबद्ध था कि पुत्र बहन की हाथ से भिक्षा लेकर के आओ तो मां की चरण की सेवा करने के लिए मौका मैं अवश्य दूंगा। लेकिन मेरा भक्त, आश्चर्य इस बात का हुई, जो सिंगापुर बंगाल का रहने वाला राजा सुल्तान सिंह इंद्रासन को पराजित करके जिस घोड़ा की बल से इंद्रासन चलता था, वह घोड़ा ततलिया इंद्रासन से खोल करके निस्सर की राज बंगाल में बंधा हुआ है। भक्त, जिस रोज से वह घोड़ा को खोल करके राजा बंगाली अपने बंगाल राज को ले गया, उस रोज से इंद्रासन सुना पड़ गया है। और वो घोड़ा कसम खाया है कि मैं अन्न खाऊंगा तो गोपीचंद के हाथे, पानी पीऊंगा तो गोपीचंद के हाथे, मेरा पीठ सवार होगा तो गोपीचंद, क्योंकि तुम भी इंद्रासन का रहने वाला और वे घोड़ा ततलिया भी इंद्रासन का रहने वाला। इसलिए मेरा भक्त, तुम यहां से कहां, तो पहले सिंगापुर बंगाल चले जाओ। जिस तरह से हो, राजा बंगाली की चांगुर में जो घोड़ा ततलिया फंसी हुई है,
उस घोड़ा को खोल करके मेरे आश्रम तक ले आओ। मैं वह घोड़ा लेकर के कहा तो इंद्रासन पहुंचाऊंगा, इंद्रासन को विध्वंस से रोकूंगा। तुम्हें एक दो क्या 1 माह का छुट्टी करूंगा। माता मैना की चरण की सेवा करना मेरा भाग्य। गुरुदेव, बोलो। मैंने आपको कितने बार कहा कि एक बार माँ का पास जाने दीजिए प्रभु। पुत्र, तुम्हारे दुख दर्द को मैं जानता हूँ। गुरु ये कबरी मैया के पास, मैया के पास। घर के गोसे की तरह हर रोज निपुज करता था, उसी तरह मैं आपका मान रहा हूँ, आपका चढ़ के मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु। बुढ़िया जब ये मैया गुरु के ये रास्ता आ गई। माता ने डोरी पे पड़ के पेट समाज को इच्छा पूरा हो जाएगा, माँ के भी सारे कष्ट नष्ट हो जाएगा। प्रभु जाने दीजिए एक बार गुरुदेव। भक्ति गोपीचंद, हाँ गुरु। अरे माँ की चरण की सेवा करने का बहुत समय है। इंद्रासन को बचा लो मेरा पुत्र, मेरा भक्त। उधर घोड़ा ततल्या भी कसम खाया है कि 12 वर्ष के अंदर अगर मुझे गोपीचंद खोल करके नहीं ले गया तो निश्चल की राज में मेरा मृत्यु होगा। पुत्र, हो सकता है घोड़ा ततल्या का अगर मृत्यु को हो गया तो इंद्रासन विध्वंस निश्चित है मेरा भक्त। मैं अवश्य मौका दूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए।
मेरा वचन को मानो। क्या करें